नमस्कार, आप सभी का स्वागत है त्रिनेत्र भाग्य में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। जीवन की परेशानियों से अगर आप लगातार जूझ रहे हैं, आपके जीवन में सिर्फ कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, खुशियों का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कार्यक्रम माध्यम है आपके जीवन में खुशियां लाने का, आपके जीवन में परेशानियों को दूर करने का। आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं। जीवन में जो ग्रह आपकी कुंडली में विद्यमान हो गए हैं, किस तरीके से आप उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं, ये सारी बातें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी का। आचार्य श्री, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे जी। राधे राधे। आचार्य श्री, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वंदना के साथ। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गृणायाम परमेश्वरी नमो नमः। आचार्य श्री, आज हम बात करना चाहेंगे कुंडली के आकलन को लेकर। कई बार व्यक्ति जीवन में बहुत सारे फैसले ले लेता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी कुंडली का आकलन नहीं कराता है, जबकि उसकी कुंडली कुछ और कहती है और वो फैसले कुछ और ले लेता है। तो क्या कोई भी फैसला लेने से पहले कुंडली का आकलन जरूरी हो जाता है? जी देखिए, हमारे जीवन में कोई भी कार्य हम करने जाते हैं, उसके दो पहलू हैं, वो आप समझ लीजिए। वो दो पहलू कौन से हैं? एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों पहलुओं में हम क्या कर सकते हैं? हमारी कुंडली का जब हम आंकलन कराते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक पहलू रह जाता है जो सकारात्मक रह जाता है, जो पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं, सकारात्मकता जिसको बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा पहलू हमारे जीवन में रह जाता है। अगर उसी के बीच में अगर हम जन्म कुंडली का आंकलन ना कराएं और उसके बाद हम कोई कार्य स्टार्ट कर दें या और कोई अपने जीवन की जो शैली है उसको स्टार्ट कर दें, तो उसमें सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। और जब नकारात्मक अगर हो गया तो आपका जीवन दुखमय हो जाता है, कष्टकारक हो जाता है और वो कष्ट आपको सहन करना पड़ता है। कोई भी कार्य आप जब जीवन में स्टार्ट करते हो, वो किसी चीज को लेके आप बात कर सकते हैं, व्यापार को लेके कर सकते हैं, नौकरी को लेके कर सकते हैं, विवाह को लेके कर सकते हैं। जैसे व्यापार में हमने कर लिया किसी और का, कुंडली में किसी और का है, तो आपको नकारात्मक फल मिलेंगे। आपने विवाह कर लिया जिस लड़की से या लड़के से ऐसे से जो आपकी कुंडली से मेल नहीं खाता, अर्थात उसका मिलान आप करते हैं तो आपकी कुंडलियों में दोष बनते हैं, तो भी आपका जीवन नकारात्मक होगा। इसीलिए अगर आप मान लीजिए संतान पक्ष को भी हम अगर लेते हैं, तो संतान पक्ष में अगर आपका विवाह जब हुआ और वो नकारात्मक सोच में हुआ, तो आपकी संतान का भी बाहुल्य कम हो जाएगा। बहुत लेट जाकर के आपकी संतान उत्पन्न होगी, उसका दुख आप उठाएंगे, ब्राह्मणों के पास जाएंगे, वो आपका कार्य बताएंगे कि आप ऐसा कीजिए, अच्छा, तब आपके संतान उत्पन्न होगी, तब आपको करना पड़ेगा। इससे पहले ही हम ऐसा क्यों ना करें कि हमें पीछे का जो कष्ट है वो तो ना उठाना पड़े। कार्य तो वो अब भी करना है, आपको बाद में भी करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन उस सफलता को पाने के लिए हम पहले ही अगर इस उपाय को कर लें, अपनी कुंडली का आंकलन करा लें। जब आप कुंडली का आंकलन कराते हो, लोगों के मन में एक सोच रहती है कि ये ब्राह्मण टीवी पर आते हैं, बहुत पैसा लेते होंगे, ये करते होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे संस्थान के द्वारा आप हमारे पास आओ, कोई फीस नहीं देनी। आप हमसे कॉल अपॉइंटमेंट लो, कोई फीस नहीं देनी। आप हमारे साथ हमारे संस्थान में आकर पूजा कराएं, तो जो ब्राह्मण पूजा करते हैं उन ब्राह्मणों की सिर्फ दक्षिणा आपसे ली जाती है। और आप जानते हैं बिना दक्षिणा के कोई कार्य सफल नहीं होता। तो जीवन में जो सकारात्मकता है वो हमें लानी चाहिए। और वो सकारात्मकता कब आएगी? वो जब आएगी जब आप अपनी कुंडली का आंकलन कराओगे और कुंडली में बैठे हुए ग्रह दोष और गुण
कौन से बनाते हैं, उनको अगर आप देखोगे तो आपकी सकारात्मकता बदल जाएगी। अगर वो अच्छे हैं तो बनी रहेगी, और अगर वो गलत स्थान पर बैठे हैं और आप उन्हें नहीं चाहते बदलना, उनका उपाय करना, तो आपकी सोच नकारात्मकता में चली जाएगी, जिससे आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। और जब आप कष्ट उठाओगे, दुखी होगे, फिर आप किसी ब्राह्मण के पास जाओगे तो भी वो वही उपाय बताएंगे जो आपको कुछ दिन पहले बताए थे, तब आपने नहीं किए, लेकिन जब आप उस दुख में हो तो आप वो उपाय भी करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं पहले ही कर लें तो उससे अच्छा है। जिनके बच्चों की जन्म कुंडली नहीं बनी वो जन्म कुंडली बनवा लें, क्योंकि उनको दिखाने के लिए आजकल देखिए विशेष क्रेज है। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उनसे दूर रहने के लिए हमारा एक ही साधन है जो जन्म कुंडली है। जो लोग इसे नहीं मानते वो जीवन में सुखी रहते हैं या दुखी रहते हैं, वो उनका अपना सानिध्य है। सुखी वो इसलिए रहते हैं कि उनके ग्रह अपनी कुंडली में सही बैठे होंगे। अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको आना ही होगा इस क्षेत्र में, ज्योतिष पर विश्वास करना होगा। फिर बाद में कहते हैं यार हमने तो कभी मानी नहीं थी, लेकिन अब हमें विश्वास है कि ये सब कुछ होता है। तो हम भी यही कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन जानने का, परखने का हमारा एक नजरिया अलग होता है। उस नजरिया को बदलो। सृष्टि का दोष नहीं है, दृष्टि का दोष है। कोई चीज नहीं बदली, बदला सिर्फ इंसान बदला। कौन बदली? हमारी दृष्टि बदली। हम जिसको जैसा देखते हैं उसे वैसा नहीं मानते। मन में सिर्फ और सिर्फ छल छिद्र भरा हुआ है। हम हमेशा यही चाहते हैं कि इसको अच्छा कमाते हुए देखकर मन में गिलानी होती है, ये इतना अच्छा कैसे कमा रहा है। अरे उसके कर्म को देखो, वो कैसा कर्म कर रहा है, उसके अनुसार आप अपने कर्म करो। उससे ज्यादा आप कमा सकते हो, उससे ज्यादा आप सुख पा सकते हो, दाम्पत्य सुख पा सकते हो, माता पिता को सुख दे सकते हो। तो आप अपने माता पिता को सुख देंगे, आपको भगवान सुख देगा। अपनी कुंडली का आंकलन कराओगे, अपने आप सुख प्राप्त करोगे। तो जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, सबसे पहले सुख को अपनाओ और कुंडली का आंकलन करा के वो आप अपना सकते हैं। अन्यथा आप सुख और दुख के चक्कर में लगे ही रहेंगे। जीवन में नकारात्मक सोच को दूर रखें, सकारात्मक सोच अपने जीवन में रखें, तो आपके जीवन में जो यातना है, जो दुख है, जो त्रुटियां हैं, वो कोई भी आपके जीवन में नहीं आ सकती। आपका जीवन एकदम श्रेष्ठ होगा। आपके जीवन में विशेष रूप से कोई भी बाधा नहीं आ सकती। बशर्ते काम आपको करना है, कर्म आपको करना है, एक कदम हमारी तरफ आपको बढ़ाना है। आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं, आप कोई भी पूजा पाठ कराएं, आप हमारे संस्थान से ब्राह्मण आपके घर बुला सकते हैं, आपके घर पूजा करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके घर आएं, तो कोई विशेष पूजा जब होती है तो हम लोग भी आपको ये सानिध्य प्राप्त कराते हैं और आपका कार्य सफल हो, इसलिए हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि आपका जीवन सफल हो, आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, आपका जीवन विशेष रूप से सुखद रहे। बिल्कुल, जीवन आपका विशेष रूप से सुखद रहे, आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, यही कामना इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी रहती है। फिर भी अगर कोई संशय मन में है तो फोन आप हमें कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य श्री, क्या जीवन में जो सकारात्मकता की आप बात करते हैं उसको कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे ग्रह जो है, जो कुंडली में बैठे हुए ग्रह हैं, वो हमें सकारात्मकता और नकारात्मकता बताते हैं। कैसे बताते हैं आप सुनिए। कि आप एक बात विशेष ध्यान रखिए, जब आप अपनी टीवी के सामने बैठे हों जी, तो आप अपनी जन्म पत्री हाथ में लेकर के बैठे, तब आप हमसे क्वेश्चन करते हैं या प्रश्न पूछते हैं या कॉल करते हैं, तो वो जन्म पत्री आपके हाथ में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बताते हैं कि वो ग्रह उस जगह बैठा है, तो आप उसे देखिए उसी जगह है, या हम गलत हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आप उसको देखिए तो आपको विश्वास होगा कि हम गलत नहीं है। आचार्य जी, इसी बीच हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं पंजाब से। पहले उनकी समस्या को जान लेते हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी राधे राधे। जी राधे राधे। पंडित जी, मैं पंजाब मोगा से बात कर रहा था। जी बताएं। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। जी, जन्म की डिटेल्स बताएं अपनी। मेरा जन्म पंजाब मोगा में 6 तारीख पहला महीना 1990। 6/1/1990 का जन्म है। जन्म का स्थान जो है वो मोगा पंजाब है, और जन्म का समय सुबह के 4:47 मिनट। 4:45 सुबह का।
सवाल पूछें। जी आशीष जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी, जैसे कि मैंने जब मेरा जन्म हुआ था तब भी मेरे माता पिता ने मेरी कुंडली दिखाई थी और मैंने भी बहुत जगह दिखाई है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मांगलिक नहीं हो। जी और मेरी शादी भी नहीं हो रही है, शादी में विलम्ब आता जा रहा है, विलम्ब होता ही जा रहा है। जी कहीं रिश्ता ही नहीं मिलता, मिलता भी है तो टूट जाता है। जी देखिए, आपकी कुंडली के लगन में मंगल विराजमान है। और रहा मांगलिक दोष का सवाल, तो आप मंगल से मांगलिक हो, लेकिन आप विशेष चीज एक देखिए कि आपके अष्टम भाव में शनि विराजमान है। अगर हमारे पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में और द्वादश भाव में अर्थात 12वें घर में शनि विराजमान हो, या शनि की दृष्टि हो, या शनि के साथ साथ कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ हो, या पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि आपका मंगल दोष खत्म हो चुका है। सुन पा रहे हो? तो हाँ, तो मतलब फिर मेरे को मांगलिक लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए ना? मेरे नहीं को? करनी। आप मांगलिक लड़की से शादी ना करें, आप अच्छी बिना मांगलिक लड़की से शादी करें। और शादी में जो बाधाएं आपकी में हैं, जो शादी अब तक नहीं हो रही है या होते हुए टूट रही है, उसका कारण आपके साथ शुक्र जो बैठा हुआ है वो एक नीच के घर में बैठा है। अच्छा। नीच राशि पर बैठा है, हम्म। तो इसलिए वो आपके विवाह में विलंब दे रहा है, कार्य नहीं होने दे रहा है। क्योंकि शुक्र का 7वां घर होता है और 7वें घर में केतु विराजमान है। अगर केतु विराजमान है तो वो आपके जीवन को सफल नहीं होने देगा। विशेषकर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शादी के जीवन को, वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए और जल्दी से आपका विवाह हो, ऐसा करने के लिए आप शुक्र और केतु की पूजा कराएं। मंगल दोष को आप मन से निकाल दें, क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है। मांगलिक होती, लगन में मंगल है, बिल्कुल मांगलिक है, लेकिन शनि उसको काट रहा है। और ये अगर आप नहीं मानते, या आपके कोई ब्राह्मण देव हैं वो नहीं मानते कि आप मांगलिक हैं, तो आप उनसे एक बात बोलना कि आप निर्णय सागर पंचांग के 62 नंबर पेज पर ये देख सकते हैं कि मैं मांगलिक हूं या नहीं। तो इसके लिए कोई मतलब जो केतु और शुक्र आपने बताया, उसके लिए कोई घर का उपाय है? जी देखिए, घर के उपाय प्रत्येक ग्रह के होते हैं, लेकिन घर के उपाय करने से आप जल्दी से जल्दी कार्य सफल नहीं कर सकते। इनका एक ही उपाय होता है, आप इनका अनुष्ठान करें मंत्र शक्ति से, मंत्र विद्या से, तो ये जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। घर के उपाय हैं, केतु के लिए धुंधली वस्तु दान करें, शुक्र के लिए सफेद वस्तु का दान करें। चावल है, चीनी है, सफेद वस्त्र हैं, सफेद कंबल जैसा कोई भी वस्तु आप दान कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत आप कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आप कर सकते हैं, ये घर के उपाय हैं। और अगर इन मंत्रों का आप जप करा सकते हैं, आप अपने यहाँ वैदिक ब्राह्मणों से करा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे संस्थान का सहयोग ले सकते हैं, तो आपको विशेष जल्दी और सुखद फल मिलेंगे। किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके जीवन में नहीं रहेगी। जी आचार्य जी, कई बार इस तरह की असमंजस लोगों के बीच आ जाती है कि एक पंडित कहता है कि आप मांगलिक हैं और दूसरा कहता है कि आप मांगलिक नहीं है। तो ऐसे में व्यक्ति जो होता है भ्रमित हो जाता है कि क्या मैं मांगलिक कन्या से विवाह करूं या ना करूं। तो इस तिथि से कैसे बचा जा सकता है? जी देखिए, हमारे प्रोग्राम के माध्यम से मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ब्राह्मण कहते तो हैं, लेकिन जिन ब्राह्मणों को, सभी की बात नहीं करता, लेकिन जिन ब्राह्मणों को ज्योतिष का सिर्फ इतना ज्ञान हो कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल है तो वो मंगली है, अगर इतना ही ज्ञान है तो वो हर व्यक्ति को मंगली बता सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक के घर में बैठा हुआ हो सकता है, अदृष्टि हो सकती है, तो मांगलिक है। आप अगर नेट, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर पे आप ये कुंडली डालकर चेक करते हैं तो भी आपको मंगल दोष बता सकते हैं। क्योंकि वो उपाय नहीं बताते, वो निराकरण नहीं बताते। लेकिन आपके जो शास्त्र हैं जिनके कारण आप चल रहे हो, मैं ब्राह्मणों से बातें कर रहा हूं कि ब्राह्मण जो देव, हमारे ब्राह्मण देव हैं, वो जिस कार्य को कर रहे हैं, जैसे जिस पंचांग के द्वारा आप इस संसार में पूज रहे हो, जिस पंचांग को आप यूज कर रहे हो, उस पंचांग में एक कॉलम होता है। उस कॉलम में एक होता है शास्त्रीय मांगलिक दोष, मतलब शास्त्र के अनुसार मंगल दोष कब बनता है, कब खत्म होता है। ये
कोई भी पंचांग आप ले सकते हो, राजधानी ले सकते हो, दिवाकर ले सकते हो, या आप ब्रजभूमि ले सकते हो, निर्णय सागर ले सकते हो जी। जो ब्राह्मण जिसको पढ़ता है वो उसे ले सकता है, लेकिन उन्हीं में वो मिल जाता है। तो आप पहले उसे पढ़ें, उसके बाद आप आगे किसी यजमान को उसकी कुंडली का आंकलन करके बताएं कि वो मांगलिक है या नहीं। अगर बिना सोचे समझे सिर्फ मंगल को देखकर मांगलिक बताने लगे तो हमारी इस संसार में सारे लोग मांगलिक बताए जा सकते हैं, लेकिन इनका दोष है पाप, शनि, राहु केतु कहीं इनके इन्हीं घरों में विराजमान हो जाए या दृष्टि आ जाए तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर यकीन नहीं तो निर्णय सागर पंचांग के 62 नंबर पेज पर आप खोल लीजिएगा और 62 नंबर पेज को पूरा पेज सिर्फ इसी का लिया, आप इसको पढ़ें। कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, ब्राह्मण भी पढ़ सकते हैं, और कोई के पास हो नहीं ब्राह्मण से लेकर आप पढ़ सकते हो। निर्णय सागर के 62 नंबर पेज पर एक एक व्यक्ति ने एक एक बिंदु साफ किया गया है कि मंगल दोष कब खत्म हो जाता है। अगर उस हिसाब से आप बताओगे तो आप मंगल दोष को विशेष रूप से शुद्ध करके बता सकते हैं, जो है वही बता पाएंगे। जी आचार्य श्री, इसी बीच हमारे साथ राधिका जी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। राधिका जी, आपका बहुत स्वागत है, बताएं अपनी जन्म की तिथि। हाँ जी पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे जी। हाँ जी पंडित जी, मैं बहुत दिन से आपको फोन मिला रही थी। मुझे ये बताना था आपको कि जो आपने मुझे उपाय बताए थे वो मेरा काम हो गया। मेरी शादी है 21 जनवरी को। जी जी। हाँ जी, आपने मुझे सारे उपाय बताए थे ना कि क्या करना है क्या, मैंने वो सारी चीजें की हैं। और वो मेरा जो मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, अब मेरी डेट भी रखी गई 21 जनवरी को। जी, आपको बधाई हो, आपके दाम्पत्य जीवन की आपको विशेष बधाई हो। पंडित जी, मेरी मम्मी पापा आपसे मिलना चाहते हैं, मिठाई का डिब्बा लेके आपके आश्रम में आना चाहते हैं। आप उनसे कहें वो हमारे संस्थान में आ सकते हैं, हमेशा सबका स्वागत रहता है हमारे संस्थान में। और देखिए, मैं विशेष बात यही कहता हूं कि जो पास में है, दिल्ली से दिल्ली में है, या कोई हमारे पास आ सकता है, नज़दीक है, वो आकर के हमारे संस्थान में आकर हमसे मिले तो आमने सामने बैठकर अलग बात होती है। टीवी के माध्यम से समय का अभाव देखते हुए हम हर व्यक्ति को हर चीज़ नहीं बता पाते, कुछ गुप्त बस चीज़ होती है वो आप पूछ नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। तो आप आकर देखिए, आपने बहुत अच्छा किया, हमें बैक कॉल करके ये बताया कि आपका विवाह पक्का हो गया, 21 जनवरी की आपकी शादी है, अति उत्तम बात है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आपका दाम्पत्य जीवन सदा सुखी रहे, भगवान से यही आस करते हैं आपकी जुगल जोड़ी हमेशा अमर रहे, कोई प्रकार की कोई बाधा आपकी जुगल जोड़ी में ना आए। जी आचार्य श्री, कई बार लोग इतने विश्वास के साथ आते हैं और उनका काम जब बन जाता है तो अत्यंत खुश भी होते हैं, जैसे कि राधिका जी थी, कहीं ना कहीं खुश हैं। जी देखिए, ऐसा होता है, जो व्यक्ति विश्वास के साथ कार्य को करेगा या विश्वास के साथ अपना कार्य आगे बढ़ाएगा, उनका कार्य निश्चित सफल होगा। हम एक ही बात कहते हैं, विश्वासो फलदायकम। अगर हमारे ऊपर किसी का विश्वास है, वो लोग हमसे जुड़े तो उनका कार्य निश्चित रूप से होगा। और अगर विश्वास नहीं है तो आप कितना भी जोड़ो, कार्य नहीं होगा, क्योंकि विश्वास होता है वही कार्य सफल होता है। हमारा जो भारत देश है वो एक श्रद्धा और आस्था का देश है। आस्था जहां हमारी लग जाती है वहीं हम पूजा करने लग जाते हैं। आस्था एक विशेष स्वरूप है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत देश में जन्म हुआ, और ऐसे देश में जन्म हुआ जहां भगवान अवतरित हुए, भगवान ने अवतार लिया। फिर भी हम अपने जीवन की महत्वता नहीं समझते। अपने जीवन की महत्वता समझें, अपनी कुंडली का आंकलन कराएं, और जब आप कुंडली का आंकलन कराते हो महत्वता बढ़ जाती है। और आप यकीन मानिए, आप देखिए, सारा दिन कुछ कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं, आप पैसा कमाएं, कुछ भी करें, लेकिन सुबह शाम 2, 5, 10 मिनट सुबह शाम प्रतिदिन भगवान को अवश्य दें। अर्थात कैसे दे सकते हो? उनकी आरती पूजा करके, अपने गुरु मंत्र का जप करके, आप उनका ध्यान अवश्य करें। अगर भगवान का जब आप ध्यान करोगे तो वो ये कहेंगे कि इतना संघर्ष करता है ये जीव, और इतना संघर्ष करते हुए भी मुझे याद रखता है। आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी, कथाओं में नारद जी की कथा आती है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन जब बात आती है तो वो नारद जी से बड़ा भक्त किसान होता है जो सारे दिन खेत में काम करता है, लेकिन सुबह शाम भगवान का 2 मिनट नाम तो लेता है, क्योंकि वो श्रद्धा से करता है, आस्था से करता है।
तो आस्था एक ऐसी चीज है, हमें आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, आपका जीवन सफल हो सकता है। और कुंडली का आंकलन आपको अवश्य करा लेना चाहिए, जिससे आपके जीवन में विशेष रूप से आपको फल मिले। जी आचार्य श्री महेश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ मुंबई से। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। जी राधे राधे। महाराज जी, मुझे ना अपनी वाइफ के बारे में पूछना था। जी हेलो। बोलिए। हाँ जी, मेरी वाइफ का नाम है अर्शिका, अर्शिका चंद्रा नाम है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 तारीख 2 महीना और 1992। सुबह का जन्म है 11:35 का, नागपुर का। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मुझे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, जी तो अभी तक जो है कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ है। 3 बारी जो है मिसकैरेज हो चुका है। जी। तो आप जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में संतान योग कैसा है? हाँ जी। देखिए, आपकी कुंडली में संतान योग है, निश्चित है। आपकी कुंडली में गुरु बैठे हुए हैं, और गुरु जो बैठे हुए हैं वो सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। सूर्य के घर में जब गुरु होता है तो ये यातनाएं आपको उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 3 बार मिसकैरेज हो गया है। आप सूर्य और गुरु का उपाय, दोनों का उपाय करा लें, और उसके बाद आप बच्चे की सोचें, तो आपके जीवन में दाम्पत्य सुख के साथ साथ आपके बच्चे का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और अब की बार कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप विशेषकर हमारे संस्थान का सहयोग लें, और हमारा संस्थान कुछ ऐसी वस्तुएं सिद्ध करके आप तक पहुंचाएगा जो आपके इस जीवन को सफल करने के लिए होगा। सुन पा रहे हो? देखिए, अगर आप नहीं हमें सुन सकते तो आप विशेषकर टीवी में देख रहे हो, आप ध्यान रखें। मैं आपके उपाय बताने जा रहा हूं कि आप हमारे संस्थान का उपयोग करें, और हमारे संस्थान के सहयोग के द्वारा आप पूजा कराओगे तो आपके जीवन की जो खुशियां हैं वो निश्चित रूप से आएंगी। विशेषकर एक बात आप ध्यान रखना कि सूर्य आपको संतान उत्पन्न में दिक्कत देता है। वो बाहर आने से पहले, जैसे आपने अभी कहा मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे संस्थान द्वारा जो सिद्धित सामग्री आप तक पहुंचाई जाएंगी, उसे नियम से, उसमें एक नियमावली होती है, शुद्ध हिंदी में लिखा होता है, उस नियम से आप उसका उपयोग करें। आपके जीवन में खुशी ही खुशी होगी, और आपकी संतान भी उत्पन्न होकर के आपको धन्य करेगी, और संतान भी एक सौभाग्यशाली होगी। जी आचार्य श्री, कई बार देखा जाता है कि इस तरह की समस्याएं जीवन में हो जाती हैं जब दाम्पत्य जीवन सुखमय चल रहा है और फिर उसके बाद संतान की उत्पत्ति ना हो तो वो अधूरा सा जान पड़ता है। जी देखिए, विशेष बात है कि अगर हम लौकिक रीति के अनुसार चले, शास्त्र से अलग हटके लौकिक रीति में चले, और जिस स्त्री के संतान नहीं है तो समाज में उसको दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। अगर वो सामने से पड़ गई तो कहेंगे यार इसका मुंह देख लिया, कार्य सफल नहीं होगा। या आप कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, बोल स्त्री आ गई, अरे बोले बांझ का मुंह देख लिया। ये ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये हमारी जो लौकिक रीतियां उनके अनुसार हम जानते हैं। अब उस बांझपन से आप दूर होना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का आंकलन कराएं कि कौन सा ग्रह दोष है जो आपको इस बांझपन को दे रहा है, आपकी संतान उत्पन्न नहीं होने दे रहा है। ऐसा नहीं, ऊपर वाले ने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन कमी हमारी है। हम वो समझ नहीं पाते, उस दोष को काट नहीं पाते। वो दोष कौन सा है, वो दोष कैसा है। आप विशेष करके कुंडली का आंकलन कराएं तो आपके जीवन में ये सुख, ये दुख आपके बदल सकते हैं। आप देख लीजिए, जिसके संतान नहीं है वो इन यात्राओं को सहन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनकी सास कुछ कहती है, ननद कुछ कहती है, पड़ोसी कुछ कहते हैं कि पता नहीं होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कोई कार्य है, आप जा रहे हो, सामने से आ गई, आपका काला मुंह समझते हैं कि इनको तो देखना ही नहीं चाहिए। अरे वो भी तो इंसान है, इंसान के निमित्त आप चलिए। लेकिन आपकी गलती क्या है? आपकी भी गलती है। आपको संतान नहीं है, आपकी गलती क्या है? कि आपकी विशेष गलती है, आपने कुंडली का आंकलन नहीं कराया। आपने ये ग्रह दोष नहीं जाने कि कौन से ग्रह के दोष के कारण हम इस चीज से वंचित हैं। अगर आप ये जान लेते तो आपके जीवन में ये बाधाएं नहीं आती, और जब ये बाधा नहीं आती तो आपका जीवन सफल होता, और सफल होता तो आपका ये नाम, जो दूसरा नाम जो समाज ने दिया है बांझ, वो नाम नहीं रहता।
आपका वही नाम होता जो लौकिक रीति के अनुसार ब्राह्मणों ने आपके जन्म के समय पर यज्ञ करके रखा, वही नाम आपका रहता, बांझ नाम नहीं रहता। उसको आपने गलतियां की, अब आप उन गलतियों को अब भी सुधार सकते हो अपनी कुंडली का अंकलन कराकर, उसके उपाय करके। अगर आप समक्ष हैं तो उपाय कीजिए, आपको निश्चित रूप से संतान उत्पन्न होगी। उसमें लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, इसको नहीं कह सकते, लेकिन लड़की लड़का आप कोई भी आप उत्पन्न करोगे तो आपका जो नाम आपको आपके समाज ने दिया है वो आपका नाम हट जाएगा। संजीव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पानीपत से। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते गुरुजी। जी राधे राधे। संजीव बात कर रहा हूँ पानीपत से, हरियाणा बताएं। से। जी डेट ऑफ बर्थ है सर मेरी 26/3/1995। जी। टाइम है 9:15 AM। जन्म का स्थान? गुरुजी मेरे जन्म स्थान है हरियाणा का सवाल पानीपत। पूछें। जी गुरुजी, मेरी कुंडली में पितृदोष और काल सर्प योग बताया है, ऐसा है क्या? देखिए, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष और पितृदोष बताया है। जी। आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और पितृदोष भी है, दोनों दोष है। जी। देखिए, काल सर्प दोष का रुद्राभिषेक होता है और पितृदोष की पूजा अवश्य करा लें। कैसे होगी आप सुनिए। आपने भागवत की कथाएं सुनी होंगी, उसमें एक धुंधकारी की कथा आती है और वो धुंधकारी एक प्रेत बन जाता है, तो अपने भाई गोकर्ण से क्या पूछता है कि भैया मेरी मुक्ति कराओ। अब जब गोकर्ण तपस्या करने जाते हैं तो उनको सिर्फ 2 चीज मिलती है, तप करो। अब वो तप क्या है? श्रीमद् भागवत जी की कथा ही तप है, जिससे धुंधकारी जैसे तर गए। समझ रहे हो? आप अपने जीवन में अगर पितरों को खुश करना चाहते हैं तो पितरों को खुश करने के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा आप कराएं। उससे आपकी 7 पीढ़ियों के जो पितर होते हैं वो तर जाते हैं। 7 पीढ़ी के पितरों को शांति मिलती है, आपका जीवन सफल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत जी की कथा से। दूसरा, आप पितृ गायत्री करा सकते हो, जिससे आपकी 3 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करा सकते हो, उससे भी 3 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं। आपको अपने 7 पीढ़ी के पितर तारने हैं तो आप श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएं। उसमें आपको जो भी मन से विश्वास से आप कार्य करें तो आपको निश्चित सफलता होगी। आप निश्चित रूप से दोनों उपाय करा लें, काल सर्प दोष का रुद्राभिषेक करा लें और श्रीमद् भागवत जी की कथा कराएं। इन दोनों को जब आप कराते हो तो आपके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न होंगे, और जब पितृ प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती। जिस घर में माता पिता की सेवा होती हो, पितरों की पूजा होती हो, वो घर नहीं होता, वो स्वर्ग बन जाता है। उस घर में सभी प्रकार की स्वास्थ्यिक आनंदमय जीवन हो जाता है। सभी को अपने आनंदमय जीवन के लिए माता पिता की सेवा और पितरों का पूजन करना चाहिए। और यही एक ऐसा दोष है जो हमें प्रत्येक कष्ट देने में समर्थ है, जिससे हमें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि पितृ सबसे बलवान होते हैं और जो लोग पितरों की पूजा नहीं करते वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो हमें पितरों की पूजा करनी ही चाहिए। बिल्कुल दर्शकों, अगर अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देंगे हम आचार्य श्री का। आचार्य श्री कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। राधे राधे जी। राधे राधे, नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है B3/111 बेसमेंट, जनकपुरी, नई दिल्ली।